नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं कुछ पीडीएफ लेके आया हूँ आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो आए हुए हैं, सरकारी दफ्तरों से। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके काम के अगर है तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है आया हुआ, जो ये चाईबासा से आया हुआ है। 30 जून को ये आया हुआ है और 9 जुलाई तक इसका आखिरी डेट है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दफ्तर से आया हुआ है। ठीक है। और ये क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-28 में नामांकन हेतु औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन संबंधी सूचना है। जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है 2026-28 में नामांकन के लिए जो आवेदन दिए थे स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सूची जारी हुआ है। ठीक है। तो उनके लिए ये सूची जारी हुआ है। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आखिर ये जारी किया गया है तो किस कारणवश इसको जारी किया गया है। आवेदित सभी अभ्यर्थियों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेघा सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है। अगर जो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है लिस्ट, उसमें किसी प्रकार के जो त्रुटि है, उसमें जो है आपका नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक प्रस्त शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर अंकित मेघांक के आधार पर दिनांक 1 जुलाई 2026 से लेकर 8 जुलाई 2026 तक दावा आपत्ति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कोई यथोचित सुनवाई नहीं होगी एवं इसकी सारी जवाबदेही आवेदक की होगी। ठीक है। तो मोटी मैं आपको बता दूं, इसमें ये लिखा हुआ है कि वे आवेदनकर्ता जिन्होंने आवेदन किया था और उनका लिस्ट जारी हुआ है, नीचे मैं अभी दिखाऊंगा, वहां पर किसी प्रकार की त्रुटि है, किसी प्रकार की मिस हुआ है, किसी प्रकार की गलती है, तो आप 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के अंदर अंदर दफ्तर में जाकर जो इनका आप देखें अभी जो ऑफिस का एड्रेस है वहां पर जाकर आप इसको सही करवाएं। 1 जुलाई, जो मैं डेट बता रहा हूँ आज से, ठीक है, आज से जो है 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के अंदर अंदर इसको सही करवा लें। ठीक है। अन्यथा फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए लिस्ट में एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर किनका किनका दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए, अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, और विकलांग है या जो भी है उसका है, कुल मेघांक है जो अंक प्राप्त हुए हैं, और विषय है। आप देखें कि ये उनका लिस्ट है। ध्यान से पढ़ें आप इसको, चाय बासा वालों के लिए है ये, और ध्यान से पढ़ें। ये कल ही जारी हुआ है ये नोटिस, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम आया हुआ है एडमिशन के लिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। कोई गलती है तो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के अंदर अंदर जाके इसको सही करवा लें। ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। चलते हैं अगली जो नोटिस है उसकी तरफ। ये अगली नोटिस होने वाली है धनबाद से, तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये 8 जून को इशू हुआ था और 10 जुलाई तक इसका आखिरी डेट है। ये आया हुआ है झारखंड गृह शिक्षा वाहिनी का कार्यालय से। ठीक है। गृह रक्षक नव नामांकन आवश्यक सूचना है ये टोटल 90 पेज का है। मैं इतना लंबा पेज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इससे क्या बताया जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा हम। ठीक है। एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि गृह रक्षक नव नामांकन धनबाद का विज्ञापन संख्या यहाँ लिखा हुआ है कि आलोक में गृह रक्षकों के नव नामांकन हेतु दिनांक 6 अप्रैल 2026 से लेकर जो चला था 23 जून 2026 तक धनबाद जिला के ग्रामीण एवं शहरी महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच हुआ, परीक्षा था, एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा था, आयोजित की गई, तथा
शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में जो सफल हुए, ठीक है, तकनीकी तकनीकी दक्ष अभ्यर्थियों का, ठीक है, दिनांक 24 अप्रैल 2026 एवं दिनांक 25 अप्रैल 2026 को संबंधित तकनीकी दक्षता रखने वाले विशेषज्ञों के दल द्वारा तकनीकी दक्षता जांच परीक्षा लिया गया, ठीक है। वो जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखते हैं ये जो विज्ञापन संख्या है उसके संबंध में। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का कार्यालय, ठीक है, जहां से ये आपको विज्ञापन मिला था वहां से। धनबाद का विज्ञापन संख्या ये जो है दिनांक जो 4 जून 2026 के माध्यम से प्रकाशित सूची में संशोधन करते हुए सभी अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ग्रामीण, ठीक है, एवं शहरी अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेगा सूची धनबाद के इस वेबसाइट पर जो प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे मेन बात है इस नोटिस का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये आपका नोटिस जारी हुआ था 8 जून को ही, तो आज तो हो गया आपका जुलाई, 1 जुलाई, बहुत पहले ही आपको पता चल गया होगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह मात्र औपबंधिक चयन सूची है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये सिलेक्शन वैसा वाला सिलेक्शन नहीं है, पक्का चयनित सूची है बस, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज में अगर किसी प्रकार का त्रुटि पाई जाती है या फिर जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र दिया है उसमें किसी प्रकार का गलत पाया जाता है, ठीक है, चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय जांच में अयोग्य इत्यादि पाए जाने पर जो है संबंधित अभ्यर्थी जो भी उससे रिलेटेड व्यक्ति होगा, जो भी उससे रिलेटेड छात्र होगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर में रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दें। और यहाँ पर वो सारे अभ्यर्थियों का नाम है, ये टोटल 90 पेज का है और बहुत बहुत ही ज़्यादा ये लंबा लिस्ट है जिसको मैं पूरा दिखा नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रखंड से अलग अलग अभ्यर्थियों का नाम है यहाँ पर, हर एक प्रखंड का दिया हुआ है। आप इसको जो आपने अभी देखा धनबाद के वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं या फिर इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है www.dhanbad.nic.in, ठीक है। इसमें जा करके आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अगला नोटिस भी धनबाद से ही आया हुआ है और ये कहाँ से आया हुआ है उसका हम देख लेते हैं। अधीक्षक का कार्यालय, ठीक है, अधीक्षक का कार्यालय शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ हेल्पलाइन नंबर है कुछ और एक ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, समझ में आ रहा होगा। ये एक तरह का नोटिस है जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, ठीक है। और कौन सा पोस्ट है इसका, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए ये नोटिस है। ये जारी आपका हो गया था कब, 9 अप्रैल को ही हो गया था, ठीक है। और ये 8 जुलाई तक इसका आखिरी डेट है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा हमारे को, चलिए पढ़ते हैं। 27 मार्च 2025 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति जो है ये संख्या उसका, ठीक है। हेल्थ मेड इडू एंड फैमिली वेलफेयर एजुकेशन होगा, ठीक है, हेल्थ मीडियम एजुकेशन ऐसे ही कुछ। चलिए देखते हैं कि आलोक में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों के आउटडोर संचालित करने हेतु आउटसोर्सिंग की तहत अति विशेषज्ञ चिकित्सकों से सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदकों को सूचीबद्ध करने हेतु आचार्य कक्ष शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद में ये अप्रैल 9 अप्रैल 2025 को जो है 11 बजे वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने, ठीक है, कहाँ गया हेतु आमंत्रित किया जाता है।
साथ ही यह साक्षात्कार प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को पूर्वाह्न जो है 11 बजे निर्धारित की जाती है। बुधवार को सरकारी अवकाश होने की स्थिति में यह साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को होगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है अपना बायोडाटा, सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र एवं 2 सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। विस्तृत सूचना वेबसाइट इस वाले वेबसाइट पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा किसी भी कार्य दिवस के अधीक्षक कार्यालय सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ आप देखें ये 2025 का नोटिस है, लेकिन ये अभी 2026 चल रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये नोटिस अभी तक क्यों वहाँ पर पब्लिश था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। कुछ तो बात होगी, अभी तक इसका डेट होगा ना, इतना लंबा डेट तो होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही पुराना मुझे लग रहा है। चलिए, ऐसा कुछ तो पढ़ने को मिला नहीं। आ, आ, एक मिनट, ये नोटिस है एक गढ़वा से आया हुआ, देखे तो आपको पता चलेगा ये किससे रिलेटेड है। ये टोटल 13 पेज का है और ये 29 जून को जारी हुआ था। ये 25 जुलाई तक इसका डेट है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा से आया हुआ है, उसके कार्यालय से निविदा आमंत्रण सूचना है, एक तरह का टेंडर टाइप में है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या ये बता रहा है। गढ़वा जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद क्या है जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मशीन उपकरण उपस्कर का क्रय हेतु द्विलिफाफा पद्धति तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के माध्यम से मुहरबंद निविदा दिनांक जो है 25 जुलाई 2026 के अपराह्न 5 बजे तक असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, जिसका पिन कोड ये दिया हुआ है, पते पर निबंधित डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा दिनांक 27 जुलाई 2026 को 4 बजे अपराह्न में आदो हस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा की प्रति गढ़वा जिला के वेबसाइट, इतना जो दिया हुआ है वेबसाइट का यहाँ पर, से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह का जो हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, इस सब में जो जो उपकरण का इस्तेमाल होता है, उन उपकरणों का सप्लाई से रिलेटेड यह टेंडर है। तो जो भी इसको सप्लाई करने में सक्षम है वो इसके लिए टेंडर भर सकते हैं और ले सकते हैं। आप डेट देखें तो ये 27 जुलाई तक 4 बजे तक जो है आप इसमें निविदा जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा निविदा को। और ये टोटल 13 पेज का है। तो आप नीचे और कुछ देखें, शर्तें होंगे इसके जो है, एक एक देखें तो आप पता चलेगा। नॉन रिफंडेबल 1,000 का शुल्क है जमा करने, उसको जमा करने का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई शाम 4 बजे तक है। उसी तरह इनके शर्तें हैं, कुछ शर्तों को पढ़ लीजिएगा। ये टोटल जो है 9 शर्तें हैं इनके, 9 सॉरी ज़्यादा हैं ये। ठीक है, बहुत सारे शर्तें हैं ये, 31 शर्त है ये टोटल। उसके बाद ये चेक लिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ों का जो है ज़रूरत आपको पड़ने वाले हैं। तो ये आप देखें, इन सबको फुलफिल आपके पास होना चाहिए, ये सब करेंगे तब आप जो है उसके सक्षम हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये। चलिए अगली जो है नोटिस उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका गढ़वा से ही होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भी आप देखें तो उसी कार्यालय से आया हुआ है, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। ये अल्पकालीन जो है निविदा आमंत्रण सूचना है, वैसा ही जिस तरह मैंने पहले बताया, छोटी छोटे से क्या बोल सकते हो उसको,
उसके लिए टेंडर एक जारी हुआ है। ठीक है, टर्नओवर के लिए, ज़्यादा लंबी टर्नओवर नहीं है, वही मैं बताना चाह रहा था। सिविल सर्जन कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग हेतु विविध सामग्री एवं गोदरेज उत्पाद सामग्रियों का क्रय हेतु मूल्य निर्धारण के लिए मुहरबंद निविदा निर्माता प्राधिकृत एजेंसी डीलर स्टॉकिस्ट आपूर्तिकर्ता से आमंत्रित की जाती है। निविदा निबंधन डाक स्पीड या पोस्ट के माध्यम से आप प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 25 जुलाई 2026 के 5 बजे तक है। और निर्धारित तिथि के समय के बाद जो है आपका किसी भी तरह का निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखें तो पता चलेगा ये 27 जुलाई 2026 के शाम 4 बजे अपराह्न में जो है क्रय समिति के समक्ष सिविल सर्जन कार्यालय गढ़वा के सभागार में इसको खोली जाएगी, और जिसकी किस्मत में हो वो उसको टेंडर मिलेगा। ठीक है, निविदा कागजात या फिर सामग्रियों की सूची गढ़वा जिले के इस वेबसाइट में दिया हुआ है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो इसी वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यही मिलने वाला है। तो आप मोटा मोटी समझे तो आपको पता चल रही गया होगा कि गोदरेज उत्पादक जो हैं उनके लिए और सामग्रियों के और बहुत सारे सामग्री हैं, उनके जो डीलर हैं एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप इसका सही सही जो है लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसको देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा। ये टोटल 7 पेज का है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं इस कार्य को करने का तो आप बेफिक्र इसको आप जो है लीजिए, इस टेंडर को भरिए और कीजिए। ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। यहाँ शर्तें हैं, शर्तों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका पालन करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए ध्यान से, आपको पता चलेगा। ये लंबी हैं शर्तें। और वैसे एजेंसी डीलर जो इसको कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, चेक लिस्ट भी दिया हुआ है। तो ये टोटल 7 पेज की है। चलिए बढ़ते हैं अगली जो नोटिस है उसकी ओर। ये आपका ग्रीडी से है। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रीडी के कहाँ से आया हुआ है, इसको देखने से पता चलेगा आपको। ये जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से आया हुआ है। ठीक है, जिला आयुष समिति, ये आदेश है, एक तरह का आदेश है। तो इस आदेश को एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे इसको तो पता चल जाएगा किससे संबंधित है ये आदेश। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधक के एकल पद पर संविदा आधारित सेवा प्राप्त करने हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या संख्या दिया हुआ है। और दिनांक कब ये जो है प्रकाशित हुआ था, ये उसको विज्ञापन कब प्रकाशित हुआ था आप देखें तो 14 जून को मई को ये प्रकाशित हुआ था। डाक के माध्यम से प्राप्त निवेदकों आवेदनों का स्क्रूटनी के पश्चात क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को दिनांक 16 जून 2026 देख सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आप लोगों ने स्पीड पोस्ट के द्वारा जैसे भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वहां पर पहुंचाए उसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके आधार पर जो है जो अभ्यर्थियों क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, 11 बजे समाहरणालय सभागार गिरिडीह के साक्षात्कार निर्धारित की गई है। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 16 जून के 11 बजे जो है वहां पर आपको जा करके साक्षात्कार करना था, जाना था। ठीक है, उसके संबंधित है ये, और उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे। उपरोक्त सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार हेतु आवेदक के साथ संलग्न किसी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ समारोह सभागार गिरिडीह में निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होना अनिवार्य समझे। ठीक है, ये था। तो ये पुरानी नोटिस है। आपको मैं बता दूं ऐसे ऐसे नोटिस भी यहाँ पर जो है जारी होते हैं कार्यालयों से। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे नोटिस जो है आपको डेली प्राप्त होते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये भी ग्रीडी का ही है। ठीक है, इससे पहले मैंने ग्रीडी का ही बताया था, अब ये भी ग्रीडी का है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं।
ये जिला मत्स्य पदाधिकारी समूह के कार्यपालक जो है पदाधिकारी के कार्यालय से आया हुआ है। इसका एड्रेस आप देखें, पुरानी नगर निगम कार्यालय गिरिडीह, जिनका पिन कोड है ये। वेबसाइट वही giridih.nic.in है। अति अल्पकालीन जो निविदा है ये, ठीक है, 2026-27 के लिए एक छोटी सी टेंडर है। एजेंसी डीलर इन लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं क्या ये बताया जा रहा है। किसी पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मतलब पशुपालन प्रभाग जो है झारखंड, रांची के राज्य देश संख्या 15 दिनांक जो है 23 जून 2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार योजना एवं अन्य के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भांति पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गिरिडीह जिले के विभिन्न जो है जलाशयों तालाबों में अधिष्ठापित केजों, ठीक है, केज बता दूं जहां पर मछली पालन किया जाता है, आरएएस, बायोफ्लॉक इत्यादि के पंगेसियम या फिर गिफ्ट तिलेपिया बोल सकते हैं, या फिर एमएसटी एवं अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन किया जाना है। तो आप देख सकते हैं ये चीजों का जो है संचयन किया जाना है, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों का डीलर हैं, एजेंसी है आपके, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पंगेसियस या फिर गिफ्ट तिलेपिया, एमएसटी या अन्य जो भी है उपयुक्त बीजों की आपूर्ति उनको जो है पूरा करने से लेकर जो है ये निबंधित फॉर्म जो है आमंत्रित की जा रही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये टोटल 4 पेज का है, तो आपको पता चलेगा किस रिलेटेड है ये देखिए इस तरह का है। यहाँ पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये कार्य कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क करके और डिटेल्स ले सकते हैं और बढ़िया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। कार्य की प्रकृति दिया हुआ है, किस तरह से आपको कार्य मिल रहे हैं और बीज के प्रकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस तरह से ये है। चलिए बढ़ते हैं अगला नोटिस की ओर। ये नोटिस आपका गिरिडीह से ही है, जिस तरह मैंने पहले अभी तक गिरिडीह का बताया, ये भी गिरिडीह से आया हुआ है आपका, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ से है। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से ही, ठीक है। और इसके ऊपर और एक है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से, 2 कार्यालय से आया हुआ है क्या। ये भी एक टेंडर है, ठीक है। ये किस चीज का टेंडर है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो पता चलेगा हमें। वाहनों की जहां है उस स्थिति में है, ये वाहनों की है जी, जो वर्तमान में कहाँ पर अभी जो है गाड़ियां हैं उनकी जो बता रखी है। तीसरी थाना परिसर ये सारे, ठीक है। गाँव वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर, यहाँ पर वाहन का जो है डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखे तो आपको पता चलेगा ये सब सारा वाहन का डिटेल है और वाहन के प्रकार क्या है वो, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आप टेंडर आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपको टेंडर मिल रहा है। तो देखते हैं ये आखिर इनको करना क्या है तो पता चलेगा हमें। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। साधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत अंतिम रूप से, ठीक है, वाहनों को जहां है तथा जिस स्थिति में है कि आधार पर बिक्री के लिए मुहरबंद लिफाफे के निवेदिता द्वारा बिक्री की शर्तें अच्छा इनको बेची जानी है। मैं आपको बता दूं इन जो ट्रैक्टर्स हैं जो भी सारे ये चीजें हैं इनको बेची जानी है, तो इनको जो है आप
लेना अगर चाहते हो, ये सभी के लिए ये नोटिस, ठीक है, बहुत ही अच्छी नोटिस है ये सबके लिए है। तो आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, तो आपको पता चलेगा। आप अगर इनमें से किसी को लेना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़े तो आपको और डिटेल्स पता चलेगा। ये 6 जुलाई 2026 को 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है प्राप्त की जाएगी, इसकी जो है आवेदन प्राप्त किया जाएगा उतना से उतना बजे तक। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद जो है 2 बजे इसको खोला जाएगा, इस आवेदन को जिनका जितना रेट होगा उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। चलिए, जो अगली अगली नोटिस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये अगली नोटिस जो है होने वाली है आपकी हजारीबाग से होने वाली है। ये देख लेते हैं ये नोटिस क्या बोल रहा है और कहाँ से आया हुआ है, हजारीबाग के कौन सा दफ्तर से आया हुआ है। उपायुक्त सह जिला दंडकारी का कार्यालय से आया है जी, ठीक है। बिक्री अधिसूचना है, कोई चीज का बेचना है उससे रिलेटेड अधिसूचना है। चलिए देख लेते हैं ये भी क्या है, बेचने का चीजें तो पता चलेगा। एरर द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें तो सर्वसाधारण मतलब कि जो भी सामान्य व्यक्ति है हमारे जैसा, ठीक है, उनके लिए भी ये सूचना है, उनको भी सूचित किया जा रहा है, ठीक है, कि झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मध्य निदेश भाग की अधिसूचना संख्या 903 दिनांक 21 मई 2025 द्वारा जो अधिसूचित झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु मदिरा, जो आप समझ सकते हैं, ये खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 718 जिसका डेट है 26/3/2026 द्वारा अधिसूचित झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं उनका संचालन, ठीक है, संशोधन नियमावली 2026 में वर्णित नियमों शर्तों तहत हजारीबाग जिला के लिए विस्तृत ऑफ एंड ऑन कंपोजिट दुकान ताजपुर की बंदोबस्ती इस अधिसूचना के अनुसूची में वर्णित एकल दुकान के अनुसार जो है 7 जुलाई 2026 को अथवा आवश्यकता अनुसार अगले कार्य दिवस को 11 बजे पूर्व वाहन से ई लॉटरी विधि से किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये वाइन शॉप का ये वो लेना चाहते हैं, ठीक है, लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए है, ठीक है। और ये आपका ई लॉटरी के थ्रू जो है मिलेगा। तो आपको डेट पता चल गया होगा, 7 जुलाई 2026 को जो है 11 बजे में आपको वहां पर ये की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसका क्या है सिस्टम। ई लॉटरी के आवेदन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाइट, यहाँ पर देखिए आप, जो वेबसाइट है वो excise.jharkhand.gov.in पर जो है, और जिला के एनआईसी वेबसाइट जो हजारीबाग.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ई लॉटरी का ऑनलाइन टेलीकास्ट जो है जिला समाहरणालय में आवेदकों के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। जो ई लॉटरी निकलेगी उसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं जिला समाहरणालय के आवेदकों के द्वारा, ठीक है, सबके द्वारा नहीं है, जिला समाहरणालय के आवेदकों के द्वारा ही देखा जा सकेगा। बंदोबस्ती हेतु आवेदन जो है 21 जून से शुरू हो गया है 11 बजे से, और ये 6 जुलाई 2026 के रात्रि 7 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद ये आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। और आवेदन का जो है वेबसाइट वो मैंने बता रखा है, excise.lottery.jharkhand.gov.in पर जो है आप ऑनलाइन विधि से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी है टाइम आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। अगर आप चाहते हैं वाइन शॉप का दुकान जो है लाइसेंस लेने के लिए चाहते हैं वाइन शॉप का, तो आप बिल्कुल जो है इसकी ओर जा सकते हैं।
ठीक है, ये सामान्य लोगों के लिए भी है, जो ऐसे ही बेरोजगार हैं उनके लिए भी है। ई लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान दुकान समूह हेतु निर्धारण धरोहर धनराशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग या फिर आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस इत्यादि ऑनलाइन विधि से उक्त पोर्टल पर प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसका जो भी भुगतान होगा, आपसे फीस लिया जाएगा, वो इन चीजों से लिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये अभी एक पेज हुआ, इस तरह से ये टोटल 3 पेज का है। तो आप इस 3 पेज को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। तो ये अच्छी चीज है, आप इसको चाहे तो इसको कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसका जो है लाइसेंस आप ले सकते हैं और अच्छा खासा जो है लाभ उठा सकते हैं इसका। ठीक है, ये आप देखें तो आपको पता चलेगा। ये एक लिस्ट है, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप पढ़े तो आपको पता चलेगा। ग्रुप नंबर, लाइसेंस नंबर जो है, शॉप नंबर, शॉप टाइप, इस तरह से कुछ ये दिया हुआ है। तो ऐसा है, चलिए अगली जो है नोटिस उसकी तरफ जाते हैं। अगली नोटिस हमारा कोडरमा की होने वाली है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कोडरमा का देखते हैं कौन सा जिला से आया हुआ है। उपायुक्त का कार्यालय से आया हुआ है। ठीक है, अन आपत्ति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है ये, मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है ये। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, किस चीज़ का एनओसी है ये। आपके काम की वैसे है नहीं, बस जानकारी है, जो अपलोड किया गया था वेबसाइट में, वहां से मैं लेकर आया हूँ, तो थोड़ा इसका जानकारी दे देता हूँ आपको। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या, यहाँ पर आप वो संख्या देख सकते हैं, दिनांक 2/11/2022 में जो हुई थी, उसके आधार पर। ठीक है, और एक आधार है पन्निका एवं 5 के आलोक में 400 kV। ठीक है, डी/सी क्वाड मोस PVUNL पतरातु कोडरमा संचरण लाइन के निर्माण में। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके तहत जो है कोडरमा का जो है संचरण लाइन के निर्माण में जो है पड़ने वाले जो है गैर मजरूबा खास किस्म के जंगल जो है, ठीक है, इस लाइन का निर्माण में जो है जंगल आ रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, उनके अंतर्गत इसको जो है किया गया है, नोटिस को जारी किया गया है। तो खास किस्म जंगल अंतर्गत निम्न भूमि का अंचल अधिकारी जय नगर के जो पात्रांक हैं, वो आप देखें यहाँ तो पता चलेगा, उसके द्वारा प्राप्त भूमि प्रतिवेदन के आधार पर संचरण परियोजना हेतु उप महाप्रबंधक संचरण अंचल हजारीबाग को निशुल्क एवं सशर्त कार्यानुमति दी जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि उस पर जो है काम होने, जो योजना उस पर जो हो चलने हैं, उसको इन्होंने जो है अनुमति देने का जो है ये किया है, नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर उसका आप देखें तो पता चलेगा आपको, भूमि का विवरण दिया हुआ है। इस तरह से ये टोटल 1 पेज का था। नीचे एक शर्त है, शर्त को थोड़ा देख लेते हैं। विभागीय संकल्प संख्या ये दिया हुआ है, इतना 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 इतना, उसके अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंस के क्रम में जो भी कंपेंसटरी लीवेज दे होगा, उसका भुगतान झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा उसकी अनुसंगी कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कंपनी इसको जो है इस कार्य को कर रहे हैं, उनको जो है कुछ भुगतान करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए अगला जो होने वाला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, अगला कुछ भी नहीं है। तो ये जो है लास्ट नोटिस था। इस तरह से जो वीडियोज मैं बना बना कर डालते रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आगे आने वाले दिनों में, इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।